गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हो गाइस? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ गाइस। तो बेसिकली गाइस आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है गाइस, क्योंकि गाइस देखिए मैं आपको ना हर एक अच्छी चीज मतलब आई मीन रिकमेंड करती हूँ। जो भी मुझे कमला नगर की अच्छी चीजें लगती है मैं आपको हमेशा रिकमेंड करती हूँ। बट गाइस कुछ दिनों पहले ना मतलब कि 1 वीक पहले आई गेस मैं एक बुटीक में गई। मतलब बेसिकली गाइस मुझे ना वहां पर मतलब कि कुछ कपड़े देने थे फॉर द पर्पस ऑफ ऑल्ट्रेशन। मतलब कि गाइस मुझे ना मतलब आई मीन मैंने जिस शोरूम से कपड़े लिए थे तो वहां के जो टेलर थे वो नहीं आए थे बिकॉज ही वॉज ऑन लीव। तो मतलब उन्होंने मतलब कि कहा जो शोरूम मतलब के जो आई मीन जो ओनर थे उन्होंने कहा कि मैम अभी ना आप इनको अपने मतलब कि किसी भी टेलर से आप इनको आई मीन क्या कहते हैं जो फिटिंग है ना वो आप इनकी करा लीजिए, क्योंकि मतलब कपड़े मैंने ले लिए थे बट गाइस फिटिंग मुझे ना प्रॉपर नहीं थी। तो मुझे बेसिकली आई हैड टू गेट देम ऑल्टर्ड। ठीक है, मतलब मुझे ना उन कपड़ों की ऑल्ट्रेशन करानी थी गाइस। तो मैं मतलब कि अपने जो मतलब जिस पर्टिकुलर बुटीक में मैं हमेशा विजिट करती हूँ, जिनका मैंने ब्लॉग भी डाला हुआ है अपने चैनल के ऊपर, मैंने उनके बुटीक के ऊपर विजिट किया। बट उनके पास ना मतलब गाइस की वेडिंग सीजन चल रहा है तो बहुत ज्यादा काम था। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ना नेक्स्ट वीक आना, हम आपको क्या कहते कर देंगे। बट गाइस नेक्स्ट वीक तक का ना मेरे पास में टाइम नहीं था, क्योंकि मेरे घर में गाइस था फंक्शन। ठीक है, तो मुझे वो मतलब जो ड्रेस जो मतलब जो मेरे जो कपड़े थे वो मुझे मतलब कि मेरे फंक्शन से पहले पहले आई हैड टू गेट देम ऑल्टर्ड। ठीक है, मतलब कि मुझे उनको अपना ऑल्टर कराना था फंक्शन से पहले पहले ही। तो मैंने फिर किसी और बुटीक में जाने का डिसीजन लिया गाइस। तो फिर मैं किसी दूसरे बुटीक में गई। सो गाइस इस बुटीक का जो नेम था वो था स्टाइलिस्टा बुटीक। तो ये स्टाइलिस्टा बुटीक था गाइस और ये कमला नगर में लोकेटेड है। सो गाइस मैं आप लोगों को ना मतलब अभी जो क्लिप्स आएंगे उनमें मैं इस बुटीक का आप लोगों को ना ओवरव्यू भी दिखा दूंगी कि ये बुटीक किस तरीके का दिखता है। ठीक है, और मतलब कि तो गाइस बेसिकली मैं स्टाइलिस्टा बुटीक में गई। मैंने उनसे बोला कि मतलब मुझे ना इस पर्टिकुलर डेट के ऊपर जो मेरे कपड़े हैं आई वांट टू गेट देम ऑल्टर्ड। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस पर्टिकुलर डेट तक ना आपके जो कपड़े हैं हम उनकी फिटिंग करके आपको दे देंगे। तो मैंने गाइस उनको अपने कपड़े दे दिए। ठीक है, लाइक बिकॉज आई ट्रस्टेड हर कि चलो ठीक है, इफ शी इज रनिंग अ बुटीक एटलीस्ट उसमें इतनी सेंस होगी कि वो मेरे कपड़े जो है वो मुझे जिस पर्टिकुलर डेट पे मुझे चाहिए तो वो मुझे उस पर्टिकुलर डेट के ऊपर दे देंगे। तो मैंने उनसे फिर कहा कि गाइस ठीक है मैम आप मेरे कपड़े ले लीजिए, ये वाले जो मुझे जिनकी फिटिंग करानी है आप मेरे को ना इस पर्टिकुलर डेट तक आप मुझे जो है फिटिंग करके दे देना कपड़ों की। सो शी सेड ओके जी मैम आपको हम बिल्कुल दे देंगे, आपके जो भी मतलब कपड़े रहेंगे ना उनकी फिटिंग हम आपको इस पर्टिकुलर डेट तक कर देंगे। सो गाइस उसके बाद से मतलब कोई भी लाइक उन लोगों का मुझे कॉल नहीं आया, कोई मतलब मुझे अपडेट नहीं आया कि मेरे कपड़े ऑल्टर हुए नहीं हुए, या मतलब कि मुझे फिटिंग कराने के लिए अभी मतलब कि मैं अभी मेरे कपड़ों की फिटिंग हुई है या नहीं हुई है, मैं कपड़े अभी लेने के लिए आऊं या नहीं आऊं। बेसिकली वो शरारा घरारा एंड लहंगा वगैरह थे, मतलब कि बेसिकली जो भी शादी के कपड़े होते हैं गाइस। तो मैंने दे दिए वहां पर एंड लिटरली शी डिड नॉट कॉल मी। इस जो ये बुटीक है गाइस स्टाइलिस्टा बुटीक, इसकी ओनर का नेम है मनीषा मल्होत्रा। एंड लिटरली गाइस इतनी बेकार सर्विस ना मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। लाइक शी डिड नॉट अपडेट मी कि कपड़े मेरे जो है वो अल्टर हुए भी हैं या नहीं हुए हैं। एंड उसके बाद में गाइस शी स्टार्टेड सेइंग कि आप आकर के ना अपने कपड़े मुझसे ले जाइए नेक्स्ट डे, इन्होंने मुझे बोला। और मतलब कि जब मैं वहां पे गई गाइस तो कपड़े बिल्कुल भी मतलब आई मीन लाइक फिटिंग इन्होंने नहीं की हुई थी। पांच छह कपड़े थे जिनकी फिटिंग इन्होंने नहीं की हुई थी। इन्होंने कहा कि आप ना नेक्स्ट डे आ जाना, मैं आपको सारे के सारे कपड़े दे दूंगी जो भी मतलब आई मीन जितने भी मतलब कि लाइक फिटिंग के कपड़े आपके रह गए हैं ना हम आपको सारे कपड़े इकट्ठे दे देंगे। मैंने कहा कि चलिए ठीक है, अगर आपको एक दिन एक्स्ट्रा लेना है आप ले लो। फिर गाइस मैं अगले दिन फिर वहां पर विजिट किया। मैंने वहां पर जाकर के देखा उन्होंने मेरे कपड़े बिल्कुल भी मतलब कि लाइक आई मीन मेरे कपड़ों की फिटिंग नहीं की हुई थी। वही 5 से 6 कपड़े थे जिसकी उन्होंने फिटिंग नहीं कर रखी थी बिल्कुल भी, और मतलब कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ था। इनफैक्ट वो अपने शादी के जितने भी मतलब अलग जो उनके पास दूसरे कस्टमर्स थे वो उनकी फिटिंग कपड़ों की करने में लगे हुए थे। और मतलब कि या तो मतलब बेसिकली उनका ना गाइस स्टिचिंग का भी काम है, तो मतलब कि स्टिचिंग वगैरह कर रहे थे किसी के कपड़े की या किसी के कपड़े की मतलब ऑल्ट्रेशन वगैरह कर रहे थे। इवन अदर कस्टमर्स भी उनको ये बोल रहे थे कि आप हमारे कपड़े हमारे को कब वापस करोगे। सो दे वर लाइक कि आपकी ना अभी फिटिंग नहीं हुई है। किसी को कह रहे थे कि आपका अभी मतलब कि आई मीन ऑल्ट्रेशन नहीं हुआ है, किसी को भी ये कह रहे थे कि अभी मतलब आपके कपड़े बने ही नहीं है, अभी मतलब कि आपके कपड़ों की फिटिंग नहीं हुई है, ये वो फलानी दुकान मतलब इस तरीके की एक्सक्यूजेस दे वर गिविंग टू देयर कस्टमर्स। ठीक है, तो फिर आई लिटरली आस्क्ड देम कि मैम मेरे घर में फंक्शन आज ही है, आप प्लीज मुझे जो मेरा मतलब कि जो मेरा शरारा है ना, शरारे का जो मतलब कि बेसिकली जो लेंथ है वो आप प्लीज मुझे ठीक करके दो। आई वांट टू लाइक आई मीन आई लिटरली गिव इट टू यू फॉर गेटिंग इट ऑल्टर्ड। शी सेड कि हमारे पास में मैम ये वाला फैब्रिक अवेलेबल नहीं था इसलिए मैं नहीं कर पाई।
तो मतलब बेसिकली वेरी कनिंगली शी आंसर्ड कि मैं तो नहीं कर पाई मैम, क्योंकि हमारे पास ना उसका कपड़ा ही अवेलेबल नहीं था। शी लिटरली डिड नॉट इवन टच द शरारा, कि मतलब उसको वो क्या कहते हैं कि ताकि वो उसकी फिटिंग कर सकें। बट उन्होंने फिटिंग तो दूर की बात है, उसको इवन टच भी नहीं किया, और नहीं तो मतलब उन्होंने उसको फिटिंग करी ना कुछ करा। एंड शी लिटरली सेड कि ना, मैंने कहा कि मैम मेरे घर में फंक्शन आज ही है, अब मुझे लिटरली फंक्शन से 1 घंटे पहले मैं क्या कहते हैं आप मुझे बता रही हैं कि क्या कहते हैं मतलब आपका जो कपड़ा है वो रेडी हो गया और मैं आपके पास पहुंच गई हूँ अब फाइनली लेने के लिए। एंड नाउ यू आर लाइक कि आप मतलब मुझे एज एन मतलब कि ये बोल रही हैं कि अभी तक मतलब कि रेडी ही नहीं हुआ है वो। तो शी इज लाइक कि वो तो आपका प्रॉब्लम है ना कि वो अभी तक रेडी नहीं हुआ है। मतलब कि एक तो दैट वुमन शी वाज एट फॉल्ट। ओके, मतलब उन्होंने लिटरली कपड़े ले लिए, फिटिंग नहीं की कपड़ों की, कुछ भी नहीं किया इनफैक्ट। एंड उसके बाद वो मुझसे ही रूडली मतलब की बात करने लग गई कि मतलब कि मेरी गलती है कि मैंने मतलब कि क्या कहते हैं कि उन्होंने मेरे कपड़ों की फिटिंग नहीं करी है। सो शी वाज सो रूड एज एन। और बाकी कस्टमर से भी मैंने उनका रिव्यू लिया है गाइस, एंड इवन दे वर सेइंग कि मतलब ये जो लेडी है ना ये ऐसे ही करती हैं, ये झूठ बोलकर आपसे मतलब ये कहते हैं काम ले लेंगी, ये बोलेंगे कि हम आपके कपड़ों की फिटिंग करके दे देंगे, हम आपके कपड़ों को क्या कहते हैं ऑल्टर करके दे देंगे, बट ये नहीं करके देती हैं। और अगर ये स्टिचिंग के लिए भी किसी से कपड़ा लेती है ना तो ये कपड़ा मतलब पड़ा ही पड़ा रह जाता है इनके पास में, ये सूट कभी बना करके देती नहीं है, वो वाली बात है। तो मतलब कि गाइस मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कमला नगर में ये बुटीक है, स्टाइलिस्टा बुटीक इस बुटीक का नेम है गाइस, और मनीषा मल्होत्रा वहां की ओनर है। और मैं आपको ना प्रॉपर उस जगह का कार्ड भी दिखाऊंगी, जो बुटीक का जो कार्ड है। और मतलब कि गाइस लाइक मैं आपको क्लिप भी दिखाऊंगी कि वो कौन सा बुटीक है जो लोग इस तरीके से करते हैं। और मतलब गाइस बेसिकली ना उनका टेलर भी मतलब लाइक मुझसे बहुत ज्यादा रूडली बात करने लगा कि नहीं करेंगे तो जाओ यहाँ से, नहीं करेंगे तो आप क्या कर लोगे, ये वो ऐसे करके। मतलब बेसिकली शी स्टार्टेड बिहेविंग वेरी रूडली विद मी। लाइक गाइस देखो, अगर आप लोग कस्टमर का काम नहीं कर सकते तो आप लोग कस्टमर को ये थोड़ी कि आप कस्टमर को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दोगे। शी लिटरली सेड कि आई एम एट फॉल्ट, कि मतलब कि उन्होंने मेरे मतलब कि लाइक जो कपड़े हैं वो उन्होंने उसकी फिटिंग नहीं करी, मतलब कि मेरी गलती है। शी लिटरली पुट इट ऑल ऑन मी। और मतलब कि उसके बाद में ना गाइस शी लिटरली डिनाइड कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था कि मैं इस पर्टिकुलर डेट तक आपके जो कपड़े हैं उनकी मैं फिटिंग आपको करके दूंगी। एंड मतलब उन्होंने मेरे कपड़ों की कोई भी फिटिंग नहीं करी। आफ्टर दैट शी स्टार्टेड बिहेविंग रूडली। वो मतलब कि लाइक ना गाइस मतलब कि मेरे कपड़े इधर उधर उठा करके फेंकने लगी। एंड देन शी सेड कि मतलब आप अपने कपड़े लेकर के चले जाओ, मैं आपके कपड़े ऑल्टर नहीं करूंगी, ये वो फलान ढिमकान। मतलब कि बेसिकली गाइस, और फिर उसके बाद में ना मतलब उन्होंने मुझसे पैसे भी ले लिए। शी सेड कि आप मेरी पेमेंट करके जाइए, मुझे मतलब नहीं है। एंड मतलब गाइस पैसे भी ले लिए उन्होंने मुझसे। और उसके बाद में क्या कहते हैं शी सेड कि क्या कहते हैं आपके जो कपड़े हैं ना ये बकवास है, मैं इनको बिल्कुल भी ऑल्टर नहीं करना चाहती, ये वो। एंड उसके बाद में लिटरली गाइस मेरे घर में मतलब कि फंक्शन था सिर्फ 1 घंटे के बाद, और मतलब मैंने लिटरली किसी और टेलर को फटाफट से जाकर के मतलब वो कपड़े अपने दिए। फिर उन आंटी ने मतलब ये कहते हैं मेरे जो कपड़े थे उसकी पूरी ऑल्ट्रेशन करी, पूरी फिटिंग वगैरह करके मुझे दी। सो गाइस मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ कि वो कौन सा बुटीक है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी गाइस कि आप प्लीज उस बुटीक के ऊपर मत विजिट कीजिएगा। स्टाइलिस्टा बुटीक के नाम से है गाइस, वो कमला नगर में, कमला नगर कोल्हापुर रोड के ऊपर है ये पर्टिकुलर बुटीक। मैं आप लोगों से आप सब लोगों को मैं यही रिकमेंड करूंगी बिल्कुल कि आप बिल्कुल भी जो है उस बुटीक पे आप विजिट मत कीजिएगा गाइस, क्योंकि आप अगर उस बुटीक पे विजिट करेंगे ना गाइस तो आपके पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे और आपका टाइम भी क्या कहते हैं वेस्ट हो जाएगा। आपके जितने भी एफर्ट्स सारे के सारे मतलब वेस्ट हो जाएंगे गाइस। तो अपने टाइम और एफर्ट्स को सेव करिए और अपने मनी को भी सेव करिए गाइस। और आप मतलब मैं बेसिकली गाइस मेरा इस चैनल के ऊपर ना ये पर्टिकुलर वीडियो बनाने का यही मकसद था कि मैं आप लोगों को अवेयर करना चाहती थी। लाइक बेसिकली आई वांटेड टू स्प्रेड अवेयरनेस कि कमला नगर का ये जो स्टाइलिस्टा बुटीक है ना, शी इज लिटरली ट्राइंग टू मेक फूल ऑफ पीपल। और मतलब कि वो लिटरली आपसे पैसे ले लेंगी और आपके कपड़े ले लेंगी कि वो आपको फिटिंग करके दे देंगे, या फिर आपको जो कपड़ा है वो आपको ना कहते हैं सलवार कमीज जो भी रहेगा वो ड्रेस आपको स्टिच करके दे देंगी, जबकि वैसे कुछ भी नहीं करते हैं गाइस। आपको लिटरली किसी दूसरे टेलर को देना पड़ेगा वो। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि वो कौन सा बुटीक है। और चलिए गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि मतलब वो कौन सा पर्टिकुलर बुटीक है जिसके बारे में आप लोगों को मैं बता रही हूँ। तो आप लोग प्लीज ध्यान रखिए और इस बुटीक के ऊपर आप बिल्कुल भी विजिट मत कीजिएगा गाइस। सो गाइस ये है वो बुटीक का नेम है स्टाइलिस्टा बुटीक और ये कमला नगर में है जिस तरह आप देख पा रहे हैं। तो गाइस यही वो बुटीक है। मतलब मैंने इस बुटीक की ओनर को अपने कपड़े दिए थे गाइस फिटिंग के लिए। ना तो उन्होंने कोई फिटिंग करी, ना ही मतलब कि उन्होंने कपड़ों को ये कहते हैं उनकी लेंथ ठीक करी कपड़ों की, कोई ऑल्ट्रेशन नहीं की गाइस। एंड इन्होंने मतलब कि मुझसे पैसे भी ले लिए। शी सेड कि अगर आप पैसे नहीं दोगे
तो मतलब वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है कि अगर मतलब अब मैंने आपके आई मीन ये कहते हैं कपड़े अगर मैंने आपकी फिटिंग नहीं करी है कपड़ों की, तो वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे गाइस। तो मतलब मुझे ना डबल पैसे देने पड़े, एक तो इनको भी देने पड़े और फिर जिन जिन पर्टिकुलर टेलर से मैंने अपने कपड़े ऑल्टर कराए हैं, जिनसे मतलब मैंने फिटिंग कराई, उनको भी मतलब मुझे ना पैसे देने पड़े गाइस कपड़ों की फिटिंग करने के लिए। और मतलब फिर मतलब कि लाइक मेरे कपड़े बिल्कुल ठीक हो गए गाइस। और मतलब बेसिकली वो लहंगा और चोली थी, शरारे घरारे थे गाइस। और मतलब कि उन पर्टिकुलर टेलर ने फिर क्या कहते हैं मतलब जो मेरे जो कपड़े हैं वो ठीक किए गाइस, उनकी बिल्कुल मतलब फिटिंग मुझे प्रॉपरली करके दी। एंड ये वो बुटीक है गाइस, स्टाइलिस्टा बुटीक है ना, मैं आपको अंदर से भी दिखा रही हूँ। तो गाइस प्लीज आप लोग इस पर्टिकुलर बुटीक में ना विजिट मत कीजिएगा, क्योंकि गाइस ये बिल्कुल मतलब कि बेकार बुटीक है। और मतलब यहाँ की जो ओनर है वो बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात करती है अपने कस्टमर से। शी इज वेरी वेरी रूड। और मतलब कि एक तो मतलब की गलती उनकी थी कि उन्होंने मतलब कपड़ों की फिटिंग नहीं की, और मतलब ऊपर से वो मुझ पर आमीन चिल्लाने लगी। शी वॉज वेरी रूड, मतलब बहुत ज्यादा मतलब कि रूडली बात करती है गाइस। तो ये मतलब इस बुटीक का कार्ड है गाइस, स्टाइलिस्टा बुटीक का। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी गाइस कि इस पर्टिकुलर बुटीक में आप लोग बिल्कुल भी विजिट मत कीजिएगा। फिर गाइस मैं अभी खा रही थी चिली पोटैटो, क्योंकि गाइस अभी ना शाम का टाइम हो रहा था, तो मतलब मुझे ना मतलब कि बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने जोमेटो से अपने लिए ना चिली पोटैटो ऑर्डर कर लिए। तो चलिए गाइस अब ना मैं चिली पोटैटो खा लेती हूँ। और थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो को देखने के लिए। और देखिए गाइस मेरे तो चिली पोटैटो है ना कितने ज्यादा टेम्पटिंग और डिलीशियस से लग रहे हैं देखने से ही। तो चलिए गाइस मैं खाना खा लूं और फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ किसी न्यू ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।